बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और जो बानी पीटीआई है वो काउंसलर नहीं बन सकते और उनको जवाब हो गया है। वो कहाँ उनको जवाब कैसे हुआ है इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगी। दूसरा, जो मोहम्मद अली अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं पीटीआई के, उन्होंने बहुत ही एक मासूमाना, एक बहुत दर्दमंदाना और एक बहुत अहमकाना जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया है। वो कौन सी ख्वाहिश है उसके बारे में भी हमने बात करनी है। और बल्ला मिलेगा कि नहीं इसके बारे में भी जो है वो एक हाई कोर्ट से जो है वो हुक्म आया है। वो क्या हुक्म है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आखिर पे आपको एक लतीफ़ा सुनाऊंगी। तो आपने वो उसके लिए एंड तक ज़रूर वीडियो को देखना है। पहली बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तोशा खाना का फौजदारी केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, उसके ऊपर जो उनकी सज़ा है वो मुअत्तल हुई हुई है। और उस सज़ा मुअत्तली के साथ साथ अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे कि जी बहुत जो है ना ज़रूरी है, इमरान खान को इलेक्शन लड़वाना है हमने, तो आप ऐसा करें कि उनको जो है वो उनकी जो नाअहली है वो भी मुअत्तल कर दें। तो उस पे उनको जवाब हो गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने उनको उनकी नाअहली जो है वो मुअत्तल करने की सज़ा मुस्तरद कर दी है। और उन्होंने कहा है कि नहीं, आपका जो मुर्शद है वो काउंसलर नहीं बन सकता और वो काउंसलर तक नहीं बन सकता। इसलिए जो है वज़ीर आज़म बनना तो खैर बहुत ही बात की बात है। और ये जो एक पूरा प्लान जो है वो फिर से बड़ा मकबूल है, बस वो वज़ीर आज़म आने लगा है। ये ठीक है, नारों की हद तक अपने वोटरों को बेचारों को एक दिलासा देने के लिए, उनको एक वो क्या कहते हैं कि ख़याली पुलाव पकाने के लिए तो ठीक है, लेकिन हक़ाइक़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उनको जवाब हो गया है। दूसरी बात, आजकल जो हमारी पेशावर हाई कोर्ट है, उसने लाहौर हाई कोर्ट की जगह ले ली है। और जो लाहौर हाई कोर्ट से सारी दुनिया जान के गलत फैसले कराने के बाद और हर तरह का रिलीफ लेने के बाद अब पीटीआई ने मुंह जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ कर लिया। और अब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो दे तरह की एक दरखास्त, फिर दूसरी दरखास्त, फिर तीसरी दरखास्त, तो दरखास्ती हुई पड़ी है इस वक्त पीटीआई। और अब वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो है वो लेकर पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दायर की। और कल परसों गालिबन जो है वो पीटीआई के और एएनपी के जो वकला हैं उनके बीच में कुछ हाथापाई भी हुई थी पेशावर हाई कोर्ट में। और एक जो जज साहब है पेशावर हाई कोर्ट के, बल्कि चीफ जस्टिस साहब उनका नाम लिया जा रहा है कि वो असद कैसर साहब के बहुत करीबी अजीज़ और दोस्त हैं। मैं मुकद्दर आले ने जनाब, मतलब लाहौर हाई कोर्ट जड़ा है वो दबात कोर्ट होती है। वहाँ के जो एमपीए साहब हैं उनके जो सुसर हैं वो हाई कोर्ट के चीफ होते हैं। इधर अब असद कैसर साहब के कुछ दोस्त जो है वो हाई कोर्ट के चीफ हैं। और वो हर तरह का रिलीफ जो है वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। रिलीफ हाजिर है, मतलब आजो आजो रिलीफ ले लो, ये चल रहा है। और पेशावर हाई कोर्ट ने जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं और जो इंतखाबी निशान जो बल्ले वाला है, उस केस पर इलेक्शन कमीशन को जो है वो उन्होंने कानून के मुताबिक कल तक फैसला करने का हुक्म दे दिया है। और ये आज जो इंटरम जो है वो उनके बानी चेयरमैन के जो जानशीन हैं गौहर खान साहब, ये वैसे इंटरम जो है ये कल मोहम्मद अली मोहम्मद खान ने उनको जो है वो नाम दिया है। और वो ज़्यादा कद काट के मालिक भी नहीं है, ये तो हमें अली जफ़र साहब ने जब अनाउंसमेंट किया था तभी बता दिया था। तो वो जो बगैर कद काट के आदमी जो है ना गौहर खान साहब, उन्होंने कहा है कि जी अगर कल तक फैसला ना हुआ तो हमारे उम्मीदवारान जो है वो आज़ाद होंगे। अब ये उन्होंने किस बेस पे कहा है मुझे नहीं समझ में आई, चूँकि 10 तारीख तक टाइम है इलेक्शन सिंबल जमा कराने का कैंडिडेट्स को। और वो 10 तारीख तक जो है वो अपने अपने सिंबल्स जमा कराएंगे। और जो सिंबल जमा नहीं कराएगा वो आज़ाद डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये अब उन्होंने किस बेस पे कहा है कि जी कल तक फैसला ना हुआ तो उम्मीदवार आज़ाद होंगे। मुझे नहीं समझ में आई कि ये मंतक वो कहाँ से लेके आए। वैसे आजकल जो उनके वकील हैं ना वो बगैर मंतक के ज़्यादा जो है वो काम करते हैं, बल्कि आज उनको झाड़ भी पड़ी है साइफर केस के अंदर। फिर साइफर केस जो है वो रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। और इस दफ़ा तो बेचारे वो जो गुल हसन औरंगजेब साहब जो उनको रिलीफ दे दे के थकते नहीं है, जो जिस केस में आए हैं उसमें रिलीफ देते हैं, जो कोई अगली एफआईआर होगी उसमें रिलीफ देते रहे, वो भी जिच हो गए। उन्होंने कहा क्या तमाशा बनाया हुआ है आपने। आपके वकील जो है उनको समझ नहीं आ रही कि केस क्या है और वो किन जो है बुनियादों के ऊपर केस लड़े। कभी आप एक टेक्निकल बुनियाद लेके आते हैं, कभी दूसरी बुनियाद लेके आते हैं, और आप इसको मेरिट के ऊपर जो है वो लड़ ही नहीं रहे। बहरहाल उन्होंने नोटिस वोटिस कर दिया, लेकिन झाड़ा उन्होंने आज वकीलों को काफ़ी। और जो मैं कहती होती हूँ ना हर टॉक शो में कि इनके वकील जो है ना ये इनको वहां पहुंचा के आएंगे जहां से पता नहीं उसको पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए। वकीलों की बहरहाल पूरी कोशिश है कि इमरान खान बचने ना पाए। सो वो जो है वो वहां पर उनको आज झाड़ भी पड़ी है।
और एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो है वो भीख मांगने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई है अपनी पीटीआई। और वही पीटीआई जिसको मेरा ख्याल है वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि दोबारा मरीम नवाज को, मियां नवाज शरीफ साहब को कैद कर दिया जाए झूठे मुकदमों के अंदर, और जो पीएमएलएन है उसकी टिकटें वापस करा दी जाएं, और बाकायदा तौर पर एक सपोर्ट जो है वो पीटीआई को दी जाए, तब उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। और मैंने तो कल भी एक जगह कहा कि इनको तो पूरी फील्ड सजा के दी गई थी, प्लेट में रख के आरटीएस बिठा के, कैंडिडेट्स जो है उनकी दूसरी सियासी जमातों की उनकी छुट्टियां करा के, इनको खुल खिला के खेलने के लिए मौका दिया गया, इनको फील्ड सजा के दी गई। उन्होंने फील्ड को आग ही लगा दी, पहले तबाह की और उसके बाद उसको आग लगा दी। तो अब जो है बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मांगने के लिए चले गए हैं। और उसमें मज़े की बात यह है कि कल से कुछ 3-4 गलबन लोगों का नाम लिया है कि जी वो मतलब शाह महमूद कुरैशी और उमैर नियाजी और गालबन कोई और एक जो है उनको जो है वो उनके पेपर लेके भाग गए हैं लोग, शत पसंद अफराद। ठीक है जी, वो पेपर लेके भाग गए हैं। ऐसा ही एक खबर मैंने पढ़ी कि वो जो हमारा लाहौर का चौक है, मोनी चौक जो है, वहाँ पर कुछ लोग जो है वो पीपल्स पार्टी की टिकटें फेंक के फरार हो गए, और बहुत खौफ और हरास पैदा हो गया वहाँ पे इलाके के अंदर। तो जो है वो अब 3-4 लोगों से मैं सोच रही थी कि पेपर छीन के किसी को क्या फ़ायदा होगा। और ये जो है ना, ये वैसे मैं आपको बताऊँ पीटीआई वाले बहुत ड्रामेबाज फनकार लोग हैं। अब जिसने इलेक्शन नहीं ना लड़ना वो अब बहाने करेगा। जैसे वो आपको पता है कि वो चीमा और चीमी बाजी ने जो है वो इलेक्शन लड़ने से भागे थे जब सारे बाई इलेक्शन हार रहे थे। और जब एक बाई इलेक्शन लड़ना पड़ा तो उनको भूल ही गया कि जो प्रपोजर और सेक्रेटरी है ना वो उस हल्के का होता है, वोटर होता है। ये उनको पता ही नहीं था। कभी इलेक्शन तो कई दफ़ा लड़ चुके हैं पर इनको पता नहीं था। तो वो टेक्निकल बुनियाद पर वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। तो इसी तरह का कोई ड्रामा जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और फनकारी जो है वो तो इन पर ख़त्म है, वो हम बात नहीं कर सके। उस्मान डार साहिबा की जो अम्मी जान है उन्होंने भी एक फुल फ्लेज जो है वो एक ड्रामा क्रिएट किया, और उनको ड्रामा करने की पुरानी आदत है। बुजुर्ग खातून है, मैं इनके बारे में बड़ी एहतियात से बात करती हूँ, एक तो खातून भी है। लेकिन कहते हैं कि एक बीबी होवे तो सियालकोट दी होवे ते फिर मतलब हाँ जी। तो अब उनके पास ये तो मानने को मैं तैयार नहीं हूँ ना कि उस्मान डार के घर के ऊपर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए। किसी दिन घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। तो अगर उनके साथ कोई मिस हैंडलिंग हुई है, किसी ने कुछ किया है, तो उनको फ़ौरन से पहले गालियाँ देने की बजाय, अपनी और अपने बच्चों की तरबियत दिखाने की बजाय जो है, अगर वो फुटेज जारी कर देते तो बेहतर होता। पुलिस ने बाय द वे इनको चैलेंज भी किया है कि ऐसी कोई जो है वो मिस हैंडलिंग नहीं हुई। लेकिन जब बीबियाँ जो हैं वो हत्थी पड़े जानबूझ के पुलिस वालों के कि जी मतलब हमारे साथ कोई सीन क्रिएट हो, तो ये भी वैसे पाकिस्तान की सियासत में ये है ये तरीकाकार। और वो उन्होंने फिर बाहर निकल के भी चौक में खड़े होके उस्मान डार ने बड़े गंदी और घटिया तरबियत अपनी जो है उसका मुजाहरा किया। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में, उनकी वालदा के बारे में जो है वो बकवास की। ये फ़र्क आप देखिए, एक तरफ ख्वाजा आसिफ हैं कि वो पहले तो वो जो है वो पिछली दफ़ा जब वाक़या हुआ था उन्होंने माज़रत भी की थी और उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए था। अब लेकिन एक इश्तिहारी जो है उमर डार है वो आपने घर में बिठाया हुआ है, तो पुलिस जो है उनको देखने के लिए आई, लेकिन फिर भी पुलिस को एहतियात का जो है वो दामन नहीं छोड़ना चाहिए, मैं ये भी कह दूँ। तो उसके लिए जो है वो आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, आप हीरोइने टार्ज़न बनेंगी और आप जो है पुलिस वालों के हत्थी पड़ेंगी बार-बार। तो फिर वो जो एक गिरेबान वो दिखा रही हैं, बाय द वे वो बटनों वाली कमीज़ है अम्मी जान की, जो बटन खुले हुए हैं उनके। तो वो फटना उसको कहना, जो बटनों वाली कमीज़ का बटन खुले होने को फट जाना कहना, इससे आगे अब मैं क्या कहूँ। बहरहाल उस्मान डार साहब जो बड़े टार्ज़न बने एक चौक में खड़े होके, तो मतलब वो पूरे टार्ज़न बने ना, और बताएं कि वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़े। ये क्या टोपी ड्रामा है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं कि अम्मी जान को इलेक्शन लड़ाऊंगा। वो भाई खुद लड़ो ना इलेक्शन, बड़ा शौक है ना तुम्हें इलेक्शन लड़ने का, तो लड़ो। पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब ने आपको और आपके बड़ों का बड़ा मुकाबला किया, अभी कर लेंगे। और वो ख्वाजा आसिफ साहब वो आदमी है जो अपने मुखालिफिन के पेपर तक जो है वो नहीं करते चैलेंज। तो इस किस्म की बातें उनकी उनकी वालदा के ऊपर जो है वो घटिया ज़बान से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ा। ये इन्होंने अपनी तरबियत दिखाई है, और इस ख़ानदान के बारे में जो सियालकोट के लोकल लोग हैं बहुत बेहतर जानते हैं। अब मैं इस पे कुछ मज़ीद ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। और हाँ, याद आया, वो साकिब निसार साहब जो हैं उनके घर पे भी कल जो है वो क्रैकर धमाका हुआ है, और उसकी तहकीकात जो है वो जारी हैं। बहरहाल साकिब निसार साहब जो हैं वो महफूज रहे उस क्रैकर हमले में, अल्लाह उनको महफूज ही रखे। उन्होंने जो है पाकिस्तान की
रियासत के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पीएमएलएन की लीडरशिप के ऊपर बहुत सारे क्रैकर हमले किए। और लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बचाने वाली होती है, तो ये उनका फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। और आज भी नवाज शरीफ मैदान में है और साकिब निसार मुंह छुपा के फिरते हैं। देखिए बात कहाँ से कहाँ चली गई। अब अली मोहम्मद खान साहब की जो है वो मासूम सी ख्वाहिश जो सामने आई है, उन्होंने कल बड़े मासूम पोले से मुंह बना के उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा है कि जी वो जो लोग जो है वो जिन्होंने 9 मई 10 मई किया, उनको ना ऐसा करें कि तनबीह करके ना तो माफ़ कर दें। अब तनबीह क्या होती है? तनबीह होती है हिदायत करना, मतलब आप उनको वो कर देना कि बेटा आइंदा से आपने ना जीएचक्यू के अंदर नहीं घुसना, आइंदा आपने रेडियो स्टेशन भी नहीं चलाना। प्यारे बेटे देखो ऐसे नहीं करते, जो मोटरवेज की जो टोल प्लाजा होता है उनको आग नहीं लगाते। तो देखो बेटे ये अच्छा नहीं किया आपने कि आपने एम्बुलेंसें जला दी, आपने जो है पुलिस की गाड़ियां जला दी, आपने सामने से फायर कराए। बेटा ये नहीं करते, ठीक है, आइंदा मेरा बेटा ऐसे नहीं करना। तो वो ये चाहते हैं। मतलब मजे की बात देखिए, उनको लग रहा है कि उनके ऊपर कोई मुर्गी चोरी बकरी चोरी का मुकदमा है जिस पे उनको तनबीह करके छोड़ दिया जाए। तो अली मोहम्मद खान साहब जो है वो कुछ ज़्यादा ही या तो मासूम है या तेज़ बहुत हैं, जो उनको समझ में नहीं आ रही कि उनकी पार्टी ने और उनके लीडर ने इस मुल्क के साथ किया क्या है और इसकी सज़ा क्या हो सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो जो पार्टी छोड़ के गया है और अगर वो वापस आना चाहे तो उसके बारे में जो है वो बानी चेयरमैन फैसला करेंगे, तो कर दे फिर मतलब वो जो छोड़ के गए हैं 1500 इल्ज़ामात लगा के, जो बता के गए हैं कि कितना बड़ा शरपसंद है, लोगों की ब्रेन वॉशिंग करता था, उनमें से कितने वापस आएंगे देखते हैं। ये सिर्फ एवं ही गिदड़ बपकियां लोगों को कहने बड़े वापस आ रहे हैं जी, बड़े उम्मीदवार हैं, जैसे इनके पास ये ना बड़े उम्मीदवार हैं हमारे पास, और बहुत सारे वापस भी आ रहे हैं। इसी तरह तरले कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, प्लीज़ खुदा का वास्ता है कोई भी पेपर जमा करा दो, कितने भी लोग जमा करा दो, सारे लोग पेपर जमा करा दो। वो ये है उम्मीदवार उनके पास नहीं है, तो जो भी लंगदा या गली जो है ना उनको कह दें कि पेपर जमा करा दो। तो ये हो रहा है। दूसरा उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि जी हल्का बंदियों के अंदर उनका अपना जो गांव है वो भी हल्के से निकाल दिया गया। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने भी सोचा कि यार एमएनए का हल्का एक पिंड में होता है, ये सिर्फ अपने पिंड से जीते थे, बाकी जो है वो पूरे हल्के से नहीं जीते। तो अगर इनका पिंड निकल भी गया तो ये बड़े मकबूल है ना, पार्टी बड़ी मकबूल है केपीके के अंदर, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। ऐसा ही जो है वो हमारा जो लतीफ़ा मैंने आपको सुनाना था एंड पे, वो क्या है लतीफ़ा ये है कि, लेकिन मैं आपको बताऊं लतीफ़े के बाद आपने हंसना ज़ोर ज़ोर से है और आपने जो है वो इसको बड़ा एंजॉय करना है। और लतीफ़ा ये है कि शजीब मेमन साहब ने जो है वो आज इंकशाफ किया है कि पीपल पार्टी जो है ना वो तमाम सर्वेज में बहुत आगे है। अब इसके ऊपर मतलब कई लोग रो रहे हैं और कई लोग हंस रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि शजील मेमन साहब की ना जो है वो दवाइयाँ चेक कराए। शजील मेमन साहब जो है वो इस तरह की बहकी बहकी बातें जो है वो क्यों कर रहे हैं? इतने ना उम्मीदवार नहीं लभदे पे, इतने ना दे नाल कोई खलोण नूं तैयार नहीं हैगा, वो कह रहे हैं हम सारे सर्वेज में आ गए हैं। अच्छा जी भाई ठीक, मतलब देखे ना, दिल लगा रहना चाहिए सियासत के अंदर, अच्छी हल्की फुल्की गुफ्तगू होनी चाहिए सियासत के अंदर, जो है लतीफ़े शतीफ़े भी चलने चाहिए ताकि ज़रा माहौल अच्छा रहे, सियासी माहौल अच्छा रहे, इंतखाबी माहौल अच्छा रहे। और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इसके ऊपर हमें कभी मायूस नहीं करते और हम जो है माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत बहुत इंजॉय करते हैं। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।